নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायः भद्रेषु नित्यं भागवत सेवये। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनता। श्री चैतन्य ईश्वरम परमानंद माधव। हरे कृष्णा। हम लोग स्कंद 5 अध्याय 18 अध्याय 19 जम्बू द्वीप का वर्णन आज हम लोग नया चैप्टर करेंगे। उसके पहले हम लोग आज श्रील प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस डे भी है, उनको पहले प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपक्षाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य प्रभुपाद की जय। अध्याय 19 जम्मू द्वीप का वर्णन पढ़िए माता जी। इसका पहले जम्मू द्वीप का वर्णन अध्याय 19। इस अध्याय में भारत के यशगान के साथ ही किम पुरुष वर्ष नामक भूखंड में भगवान श्री रामचंद्र की आराधना का वर्णन है। किम पुरुष वर्ष के निवासी भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना उनके आज्ञाकारी सेवक हनुमान सहित करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र एक ऐसे अवतार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो अपने भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों के वध करने के उद्देश्य से अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान श्री रामचंद्र परमेश्वर के अवतार के वास्तविक उद्देश्य को प्रस्तुत करते हैं और भक्त जन उनकी प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करने का सुयोग प्राप्त करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने तथाकथित सुख, ऐश्वर्य तथा शिक्षा का परित्याग करके पूर्णतः श्री भगवान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि ये सभी श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए तनिक भी सहायक नहीं होते। श्री भगवान तो केवल आत्मसमर्पण की क्रिया से ही प्रसन्न होते हैं। जब देवर्षि श्री नारद मुनि सर्वणी मनु को उपदेश देने के लिए आए तो उन्होंने भारतवर्ष के ईश्वर का वर्णन किया। सर्वणी मनु तथा भारतवर्ष के निवासी पूर्व पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सृष्टि पालन और संहार के मूल स्वरूप हैं और आत्मज्ञानी जनों द्वारा सदैव पूजित है। भारतवर्ष नामक ग्रह में भी अन्य भूखंडों की भांति अनेक नदियां तथा पर्वत हैं, किंतु भारतवर्ष का विशेष महत्व इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पर वेद सम्मत बड़ आश्रम धर्म प्रचलित है, जो समाज को 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में वर्गीकृत करता है। यही नहीं, श्री नारद मुनि के अनुसार यदि वर्ण आश्रम धर्म के पालन में कोई क्षणिक बाधा भी पहुंचाती है तो तत्क्षण उसको पुनः जीवित किया जा सकता है। वर्ण आश्रम धर्म में दृढ़ रहने के कारण क्रम से परम पद की प्राप्ति और भौतिक बंधन से छुटकारा मिलता है। वर्ण आश्रम धर्म के नियमों के पालन से भक्तों की संगति का सुअवसर मिलता है, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति सेवा भाव की सुप्त प्रवृत्ति जागृत होती है और पाप में जीवन से छुटकारा मिल जाता है। जब तब मनुष्य को भगवान वासुदेव की विशुद्ध भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। भारतवासियों को ऐसा अवसर मिल सकने के कारण स्वर्ग में भी उनकी प्रशंसा की जाती है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में भी भारतवर्ष के स्थान की चर्चा अत्यंत रुचि पूर्वक की जाती है। इस ब्रह्मांड के
भिन्न भिन्न ग्रहों में तथा विभिन्न योनियों में समस्त बद्ध जीवों का विकास हो रहा है। इस प्रकार कोई भी जीव ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु उसे पुनः पृथ्वी पर उतरना होता है। जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि की गई, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना। यदि भारतवर्ष के निवासी वर्ण आश्रम धर्म का दृढ़ता से पालन करे और अपनी सुसुप्त कृष्ण भावना को विकसित होने दे, तो मृत्यु के पश्चात उन्हें इस भौतिक जगत में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती, जहाँ स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चर्चा सुनने को नहीं होती, चाहे वह ब्रह्मलोक ही क्यों न हो। जीवात्मा के लिए अनुकूल स्थान नहीं है। यदि किसी ने भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म लेकर आध्यात्मिक उन्नति का लाभ नहीं उठाया, तो सचमुच उसकी स्थिति सर्वाधिक विचारणीय है। यदि भारतवर्ष की भूमि में कोई सर्व काम भक्त है, अर्थात वह किसी भौतिक कामना की पूर्ति करना चाहता है, तो भी वह भक्तों की संगति करने से समस्त कामनाओं से मुक्त होकर अंत में शुद्ध भक्त बन जाता है और बिना किसी कठिनाई के श्री भगवान के धाम वापस पहुंच जाता है। इस अध्याय के अंत में श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से जम्मू द्वीप के अंतर्गत 8 द्वीपों का वर्णन किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच श्री सुखवाच किं पुरुषे वर्ष भगवन्तम् आदिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजम् किम किम पुरुषे वर्षं भगवन्तः आदिपुरुषं लक्ष्मण अग्रजम् सीताभिरामं रामं तच्चरण सन्निकर्षाभिरत परम भागवतो सीता अभिरामं रामं तच्चरण सन्निकर्षाभिरत परम भागवतो हनुमान सह किं पुरुष अविरत भक्ति उपासते हनुमान सह किम पुरुषः अविरत भक्ति उपासते। हरे कृष्ण माता जी। एक लाइन है पिछले अनुवाद, हाँ अनुवाद नहीं हुआ माता जी, वो हुआ था थोड़ा सा उसका सारांश। अच्छा, इसमें लिखा है कि नारद मुनि के अनुसार यदि वर्णाश्रम के पालन में कोई क्षणिक बाधा भी पहुंचती है तो तुरंत ही उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। मतलब किसको पुनर्जीवित? भक्ति को वर्णाश्रम धर्म में भक्ति जो करता रहता है, यदि कोई बाधा आ गई तो उसको फिर से पुनर्जीवित, वहां से ही फिर भक्ति किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है माता। अनुवाद। श्रीला सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, किम पुरुष वर्ष में महान भक्त हनुमान वहां के निवासी सहित लक्ष्मण के अग्रज तथा सीता देवी के पति भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। हरे कृष्ण। श्लोका 2। आष्टीशेणेन स गंधर्व अनुगीयमानां परम कल्याणीं आष्टीसेन सह गंधर्वे अनुगीयमानां परम कल्याणिनी भर्ति भगवत कथां सम उपशिरोति स्वयं चेदम गायति गायति। गंधर्वों का समूह सदा ही भगवान श्री रामचंद्र जी के यशों का गान करता है। ऐसे गायन अत्यंत मंगलकारी होता है। हनुमान जी तथा किम पुरुष वर्ष के प्रधान पुरुष अष्टसेन अत्यंत मनोयोग से इस यश गान का निरंतर श्रवण करते हैं। हनुमान जी निम्न मंत्रों का जप करते हैं। तात्पर्य। पुराणों में भगवान श्री रामचंद्र के संबंध में 2 मत है। लघु भागवत अमृत 5.34 से 36 में मनु अवतार में वर्णन में इसकी पुष्टि की गई है। वासुदेव रूपिणाम अवतारम प्रकीर्तितः विष्णुम धर्मोत्तरे राम लक्ष्मणा पाद्या क्रमादमि पद्मे तु रामो भगवान नारायण इति ऋतः
शेषचक्रं च शङ्खचक्रसा क्रमात् स्युलक्ष्मणादया मध्ये देशस्तु अयोध्यापुर्यस्य वसति स्मिता महावैकुंठलोके च राघवेंद्रस्य कृतिता। विष्णु धर्मोत्तर में वर्णित है कि भगवान श्री रामचंद्र तथा उनके भ्राता लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न क्रमशः भगवान वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध के अवतार हैं। किंतु पद्म पुराण का कथन है कि भगवान श्री रामचंद्र श्री नारायण के अवतार हैं और अन्य शेष अन तीनों भाई शेष, चक्र तथा शंख के अवतार हैं। अतः श्रीला बलदेव विद्याभूषण इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तदितम कल्प भेदे नेवा संभवम। कहने का तात्पर्य यह है कि यह मत विरोधाभासी नहीं है। किसी युग में अपने भाइयों सहित भगवान श्री रामचंद्र भगवान वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में अवतरित होते हैं, तो अन्य युग में श्री नारायण शेष, चक्र तथा शंख के अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का निवास स्थान इस धरा पर स्थित अयोध्या में है। उत्तरी उत्तर प्रदेश के जिला फैजाबाद के अंतर्गत अयोध्या नगर आज भी स्थित है। हरे कृष्ण। तो हर युग में भगवान का अलग अलग यहाँ पे लिखा हुआ है कि कभी कभी वो नारायण और शेष, चक्र, शंख का अवतार धारण करते हैं और कभी किसी युग में वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के रूप में अवतरित होते हैं, क्योंकि हर युग में ही उनका जन्म अवतार होता है। किसी को कोई प्रश्न है? श्लोक 3। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः। आर्य लक्षणशील व्रताय नमः। उपशिक्षितानाम् उपासित लोकाय नमः। साधु वादनिकषाय नमो ब्रह्मण देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। हे प्रभु, मैं ओंकार बीज मंत्र के जप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो उत्तम पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है। आप आर्यजनों के समस्त उत्तम गुणों के भंडार हैं। आपके गुण तथा आचरण सदैव एक समान रहने वाले हैं और आप अपनी इंद्रियों तथा मन को सदैव अपने बस में रखने वाले हैं। सामान्य व्यक्ति की भांति कार्य करते हुए आप आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके अन्य व्यक्तियों को आचरण करना सिखाते हैं। कसौटी केवल स्वर्ण के गुण की परीक्षा करने में समर्थ है, किंतु आप ऐसे स्पर्श मणि हैं जिससे समस्त उत्तम गुणों की परीक्षा हो जाती है। आप भक्तों के अग्रणीय ब्राह्मणों के द्वारा उपासित हैं। हे परम पुरुष, आप राजाओं के महाराजा हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये कौन प्रार्थना कर रहा है? पृथ्वी माता। कौन? पृथ्वी देवी। नहीं, हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं। इसके पहले था ना हाँ, श्लोक में हनुमान जी इन मंत्रों से भगवान की हनुमान जी जप करते हैं। सेकंड नंबर में श्लोक 4। यत् तत् विशुद्ध अनुभव मात्रमेकम्। यत् तत् विशुद्ध अनुभवमात्रमेकम्। स्वतेन साध्वस्त गुण व्यवस्थितम्। प्रत्यक् प्रशांतम सुधयोपलब्धनम्।
हि अनाम रूपम निरहम प्रपद्ये। हि अनाम रूपम निरहं प्रपद्ये। श्री भगवान को जिनका विशुद्ध रूप सच्चिदानंद विग्रह भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा दूषित नहीं है, विशुद्ध चेतना के द्वारा ही देखा जा सकता है। वेदांत में उन्हें अद्वितीय कहा गया है। अपने तेज वश वे भौतिक प्रकृति के कलमश से अछूते रहते हैं और भौतिक दृष्टि से परे हैं, अतः वे दिव्य हैं। ना तो वे कोई कर्म करते हैं, ना उनका कोई भौतिक रूप अथवा नाम है। केवल शुद्ध चेतना में, कृष्ण भावना में ही श्री भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर उनको सादर नमन करें। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनेक रूप में प्रकट होते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में 5.39 में कहा गया है, रामादिषु मूर्ति कला निमेन तिष्ठन् नानावतार करोत भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमा पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ, जो श्री राम, श्री नृसिंह जैसे अवतारों तथा उप अवतारों के रूप में सदा विराजमान है, किंतु जो मूल रूप में भगवान श्री कृष्ण है और स्वयं भी अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण विष्णु तत्व हैं, जिन्होंने अपने आप को श्री विष्णु के नाना रूपों में विस्तारित किया है, जिनमें श्री भगवान रामचंद्र एक हैं। हम जानते हैं कि विष्णु तत्व को पक्षीराज गरुड़ अपने ऊपर वाहन करते हैं और उनके चारों हाथों में भिन्न भिन्न आयुध रहते हैं। अतः हमें संशय हो सकता है कि क्या श्री रामचंद्र भी उसी कोटि में आते हैं, क्योंकि उनको गरुड़ ने नहीं वरना हनुमान जी ने वाहन किया था, और ना तो 4 भुजाएं थी, ना ही उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण किया था। अतः इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण में अंतर नहीं है। राम आदि मूर्तेषु कला, यद्यपि श्री कृष्ण मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु श्री रामचंद्र जी उनसे भिन्न नहीं है। भौतिक गुणों से अप्रभावित रहने के कारण श्री भगवान श्री रामचंद्र जी प्रशांत है, अर्थात वे कभी इन गुणों से विचलित नहीं होते। जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अगाध प्रेम नहीं होता, तब तक भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्यता का महत्व समझ में नहीं आता। उन्हें भौतिक चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, चूंकि रावण जैसे असुर को दिव्य दृष्टि नहीं होती, अतः वे भगवान श्री रामचंद्र जी को सामान्य क्षत्रिय राजा मानते हैं। इसलिए रावण ने उनकी सनातन अर्धांगिनी श्री सीता देवी का अपहरण करना चाहा, किंतु रावण श्री सीता देवी को उनके मूल रूप में नहीं ले जा सका। ज्यों ही रावण ने उनका स्पर्श किया, उन्होंने उस भौतिक रूप को त्याग दिया, किंतु उन्होंने अपने मूल रूप को बनाए रखा, जो उसकी दृष्टि से परे था। इसलिए श्लोक में आया हुआ है कि प्रत्येक प्रशांतम शब्द यह सूचित करता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी तथा उनकी तेज स्वरूपा अर्धांगिनी सीता देवी भौतिक शक्ति के प्रभाव से अपने को विलग रखते हैं। उपनिषदों में कहा गया है, ए वेश वृत्ते तेन लभ्या। परमात्मा का दर्शन उन्हीं को होता है जो उनकी भक्ति से ओतप्रोत है। ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है, प्रेमा जन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदहृदेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन पूजा करता हूँ, जो उन भक्तों द्वारा सदैव देखे जाते हैं, जिनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा होता है। वे भक्त के हृदय के अंदर अपने सनातन श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इसी प्रकार छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है, यस्तास्त्रस्तो देवता ने जीवेन। यहाँ आने सबसे आत्मा एवं परमात्मा का अंतर बताया गया है। कृष्णो देवता शब्द से यह सूचित होता है कि जीव की देह 3 भौतिक तत्व अग्नि, पृथ्वी तथा जल से बनी हुई है। यदि परमात्मा जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करते हैं, जो भौतिक शरीर कहलाता है, किंतु परमात्मा को जीवात्मा की देह से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि परमात्मा को भौतिकता से कुछ भी संबंध नहीं होता।
इसलिए परमात्मा को अनाम रूपम निर्हम कहा गया है। परमात्मा की कोई भौतिक पहचान नहीं है, किंतु जीवात्मा की होती है। जीवात्मा अपना परिचय भारतीय, अमेरिकी या जर्मन कहकर दे सकता है, किंतु परमात्मा की ऐसी कोई भौतिक उपाधि नहीं होती, अतः उसका कोई भौतिक नाम नहीं होता। जीवात्मा अपने नाम से भिन्न होता है, किंतु परमात्मा ऐसे नहीं है, उनका नाम स्वयं एक है। निरीहम का यही तात्पर्य, जिसका अर्थ बिना किसी भौतिक उपाधि के। इसको तोड़ मड़ोड़ कर यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि परमात्मा अहंकार रहित या पहचान रहित है। उनकी पहचान परम श्रेष्ठ के रूप में दिव्य है। श्रीला जीव गोस्वामी ने यही व्याख्या दी है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक अन्य स्पष्टीकरण में भी दिया है, जिसमें निरहं का अर्थ निश्चय अहम, अर्थात निरहम का अर्थ नहीं है कि भगवान की कोई पहचान नहीं है, वरना अहम शब्द पर बल होने से सिद्ध होता है कि श्री भगवान की अपनी व्यक्तिगत पहचान है, क्योंकि निर शब्द का अर्थ नकारात्मक ना होकर पुष्टि करने वाला भी होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण में कोई ज्यादा भेद नहीं है, यही श्लोक में बताया गया है। किसी का कोई प्रश्न है तात्पर्य अनुवाद से? बोलिए हरे माता जी। कृष्ण माताजी। মাতাজি লাস্টের অহম শব্দটি ওইটা একটু বুঝিয়ে বলুন না। এটা অহম শব্দটা দৃঢ়তার সঙ্গে ন কারণতক ই নয়, তার আর আরেকটা অর্থ হচ্ছে নিশ্চয়াত্মক। এটা এই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक दूसरा ही विवेचन किया, जिसमें निरहम का अर्थ निश्चय अहम है। मतलब कि निरहम का मतलब कि हम हैं। निरहम का अर्थ यह नहीं है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान है। আচ্ছা ऐसा नहीं है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, वरन अहम शब्द पे बल होने से यह सिद्ध होता है कि भगवान का अपना स्वरूप होता ही है, क्योंकि निर का अर्थ केवल नरात्मक न होकर पुष्टि करने वाला होता है। निर लिखा हुआ इसलिए कोई सोच सकता है ना कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ नहीं मत लीजिए, वो है भगवान। ठीक है। হ্যাঁ ঠিক আছে। श्लोका 5, आज का लास्ट श्लोका। मर्त्य अवतार तू वही मर्त्य शिक्षणम रक्ष बधाय एव न केवलम विभो कुतो नथ्या चादमत स्व आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य अनुवाद। राक्षसों के नायक रावण को यह वर प्राप्त था कि उसका वध केवल मनुष्य कर सकता है, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य रूप में प्रकट हुए। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना ही नहीं था। वे तो मर्त प्राणियों को यह शिक्षा देना चाहते थे कि भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। वे स्वयं में पूर्ण भगवान है और उन्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं है, अतः उन्हें अन्य किसी कारण से माता सीता के अपहरण से कष्ट भोगने की क्या जरूरत थी। तात्पर्य, जैसे कि भगवत गीता 4.9 में कहा गया है कि इस जगत में भगवान दो उद्देश्य से मनुष्य रूप में प्रकट हुए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, असुरों का वध करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के हेतु। भक्तों की रक्षा करने के लिए वे न केवल अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से वरना भक्ति पर दृढ़ रहने की शिक्षा देकर उन्हें तुष्ट करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने स्वयं के उदाहरण से अपने भक्तों को यह शिक्षा दी कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश न करना उत्तम है, क्योंकि इसी से सभी कष्ट झेलने पड़ते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम 7.9.45 में पुष्टि की गई है। यन्मैथुनादि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम कंडुयेन करयो दुखम
तृप्तयन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजा कंडूति वन मनसिजम विषहेत धीरा। आध्यात्मिक ज्ञान में समुन्नत न होने वाले कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वदा विपरीत है, सामान्य रूप से पारिवारिक जीवन स्वीकार करते हैं जिसमें संभोग की छूट है। इस प्रकार से बारंबार इंद्रिय सुख भोगते हैं, यदि इन इंद्रिय सुख के पश्चात उन्हें नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। भक्तों के लिए यह चेतावनी है, भक्तों को तथा संपूर्ण मानव समाज को यह शिक्षा देने के लिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी नाना प्रकार के कष्टों को सहा, क्योंकि माता सीता को उन्होंने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। निसंदेह भगवान श्री रामचंद्र जी ने सभी कष्ट इसलिए झेले कि हमें शिक्षा मिले। वास्तव में उनके लिए शोक करने का कोई प्रयोजन नहीं था। श्री भगवान की शिक्षाओं का एक अन्य पक्ष यह भी है कि एक बार पत्नी स्वीकार कर लेने के बाद मनुष्य को सत्यनिष्ठ होकर पत्नी की सभी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। मानव समाज में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, वे धार्मिक नियमों का निष्ठा से पालन करते हैं तथा वे जो भक्त हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने चरित्र से इन दोनों प्रकार के लोगों को बतलाना चाहते थे कि किस प्रकार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए प्रिय तथा कर्तव्यनिष्ठ पति बना जा सकता है। अन्यथा भगवान श्री राम को इतना तथा कथित कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। धार्मिक नियमों का निष्ठा से पालन करने वाले को चाहिए कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करने में उपेक्षा न बरते। हो सकता है कि ऐसा करने से कुछ कष्ट उठाने पड़े, किंतु पति को इन्हें सहना ही चाहिए। सत्यनिष्ठ पति का ही कर्तव्य है। अपने व्यक्तिगत दृष्टांत से भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस कर्तव्य का प्रदर्शन किया। भगवान श्री रामचंद्र जी चाहते तो अपनी इच्छा शक्ति से हजारों सीताएं उत्पन्न कर सकते थे, किंतु सत्यनिष्ठ पति का कर्तव्य प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने न केवल रावण से सीता की रक्षा की, वरना रावण का उसके पूरे परिवार के साथ संहार किया। भगवान श्री रामचंद्र की शिक्षाओं का एक अन्य पक्ष यह भी है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु तथा उनके भक्तों को भले ऊपर से संसारिक यातनाएं झेलनी पड़े, किंतु इन यातनाओं से उनका कोई सरोकार नहीं होता। वे सभी परिस्थितियों में मुक्त पुरुष हैं। इसलिए चैतन्य भागवत में कहा गया है। गौरी माता जी आप इसको बोलिए, बांग्ला में है। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी যত দেখো বৈষ্ণবে, হরে কৃষ্ণ কথা শোনা যাচ্ছে মাতা জি? हाँ মাতা যত দেখো বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ, নিশ্চয় জানিও সেই परमानंद सुख। थैंक यू माता जी। भक्ति में मग्न रहने के कारण वैष्णव सदा दिव्य आनंद में अवस्थित होता है। भले ही ऐसा लगे कि उसे भौतिक कष्ट हो रहा है, किंतु उसे दिव्य विरह अवस्था प्राप्त रहती है। प्रेमी तथा प्रेमिका को भले ही वियोग कष्ट कर लगता हो, किंतु वास्तव में यह होता है कि अत्यंत आनंददायक है। अतः सीता देवी से भगवान श्री रामचंद्र जी का वियोग तथा उसके पश्चात उनके द्वारा भोगे जाने वाले कष्ट एक प्रकार से उनके दिव्य सुख को प्रकट करने वाले हैं। ऐसे शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अभिमत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।